हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑटो गर्ल। आज है मेरे साथ नॉट जस्ट ग्रैंड विटारा, उनके ओनर भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आफ्टर परचेज उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या वो सेटिस्फाइड रहे हैं, क्या उनको मिसिंग फीचर लगे, सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज की वीडियो में। सो वेलकम टू माय चैनल मिस्टर उज्जवल। आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हो। थैंक यू सो मच रमनीत, मुझे अपने चैनल पे लाने के लिए। यू आर वेलकम। और बाय प्रोफेशन गाइस, मैं जॉब करता हूँ इन फिनटेक कंपनी और मेरा पैशन भी कार्स और बाइक्स का ही है। और मैं ऑटो एंथुसियास्ट भी हूँ और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, कार्स एंड बाइक्स गाइड। और ये मैंने ग्रैंड विटारा लास्ट मंथ मैंने परचेज़ करी थी दशहरे पे, और इसका मुझे काफ़ी इंतज़ार था और ये मेरी ड्रीम एसयूवी भी थी। तो जैसे आपने बताया कि आप ऑटो एंथुसियास्ट हैं, तो आपने तो बहुत कुछ चेक करी होंगी चीज़ें इसमें। तो पहले तो मुझे बताइए आपने कौन सा वेरिएंट परचेज़ करा है और कौन सी ट्रांसमिशन परचेज़ करी है। तो जब कंपनी ने एसयूवी लॉन्च करी तो उन्होंने अलग अलग वेरिएंट्स उन्होंने लॉन्च करे, सिग्मा, डेल्टा, जीटा एंड अल्फा। तो ये चारों वेरिएंट्स आपको माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, जीटा प्लस एंड अल्फा प्लस। तो मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने माइल्ड हाइब्रिड लिया। और जीटा वेरिएंट जो टॉप से नीचे वाला है, सेकंड टॉप वेरिएंट, मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा। कितनी रनिंग है? जैसे आपने कहा माइल्ड हाइब्रिड लिया, कितनी रनिंग है आपकी मंथली? मेरी बेसिकली वीकेंड्स पे ही निकलती है कार, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे में मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करता हूँ, तो मेरा जो मतलब रनिंग होती है वो वीकेंड्स पे ही रहती है। कितनी फिर भी एवरेज अगर हम करें मंथली कितनी चल जाती है आपकी गाड़ी? आप कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर। ओके, तो आप क्या अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड परचेज करते हैं तो कितनी रनिंग पे करते हैं कि हाँ कि अगर मेरी इतनी ज़्यादा रनिंग है तो मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही परचेज करूँगा? अगर मेरी डेली की रनिंग 100 किलोमीटर होती तो मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेता, बट मेरी रनिंग सिर्फ वीकेंड पे है, और वीकेंड पे भी कभी कभार होता है कि बहुत रेयर होता है कि मैं हाईवेज पे लेके जाऊँ, तो इसलिए मैंने माइल्ड हाइब्रिड ही लिया। और मेरे को काफ़ी सेटिस्फैक्शन है, जो एवरेज भी मुझे मिल रही है वो भी काफ़ी कन्वीनियंट है और सेटिस्फैक्टरी है। जीटा ही क्यों? जैसे सिग्मा, डेल्टा और जीटा एंड अल्फा, जीटा ही क्यों थर्ड वेरिएंट? तो जीटा लेने का मेन मोटो मेरा ये था कि इसमें 6 एयरबैग्स ऑलरेडी डिप्लॉयड थे, और जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन जो आ रहे हैं जिसमें 6 एयरबैग्स मैंडेटरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ही मैं उस चीज़ को ऑप्ट कर लूँ। और जो इसका जो म्यूजिक सिस्टम है, जो इन्होंने 9 इंच का स्मार्ट प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, तो उसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी था। तो इसमें जो भी सारे मेरे को गुडीज़ मेरे को चाहिए था वो सारे ऑलरेडी इंस्टॉल थे। 7 इंच के अलॉय व्हील्स, और अलॉयज जीटा से स्टार्ट होते हैं, डेल्टा से तो ऑफ कोर्स स्टील व्हील स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो मेन प्लस पॉइंट है मारुति का, उन्होंने सारे वेरिएंट्स में जो टायर का साइज है वो सेम रखा है। ऑफ कोर्स, तो इट्स इजी फॉर द बायर्स हु वांट टू कन्वर्ट देयर स्टील व्हील्स इनटू अलॉय व्हील्स। तो जैसे इसका प्राइस क्या है? मतलब जैसे 15 लाख 39 समथिंग एक्चुअल, तो ऑन रोड अप्रोक्सीमेटली कितनी पड़ी और कौन सी सिटी है आपकी एग्जैक्टली? ऑन रोड मुझे पड़ी 18 लाख। ओके, नेट 18 लाख एंड इट्स अ यूपी रजिस्ट्रेशन। ओके ओके ओके। तो आप इस प्राइस, जितने आपको फीचर्स मिल रहे हैं, तो इस प्राइस पे आप सेटिस्फाइड हो? ऐसे तो नहीं लग रहा कि इस प्राइस पे कोई एडिशनल फीचर भी होना चाहिए था? मुझे एडिशनल फीचर 2 फीचर्स इसमें चाहिए थे इस प्राइस पॉइंट पे। एक तो TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड सेकंडली वेंटिलेटेड सीट्स इसमें होनी चाहिए थी। ओके, इस प्राइस पे आपकी रिक्वायरमेंट। ओके, ऑडियंस के लिए तो हम वीडियो बना ही रहे हैं, तो पहले तो कंग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार। उसके लिए मैं आपकी कार के लिए गिफ्ट लाई हूँ, इन्वॉल्व 1 मस्क का परफ्यूम। पर्सनली मेरा फेवरेट है, और इवन मुझे सबसे खास बात पता है क्या लगती है इसकी, कि ये छोटी कार हो चाहे बड़ी कार, आगे से लेके पीछे तक इसकी फ्रेग्रेंस है। आप ज़रूर यूज़ करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा। डेफिनेटली रमनीत, थैंक यू फॉर गिविंग मी द स्मॉल टोकन ऑफ गिफ्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर फीचरिंग इन योर चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड द वे यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन योर वीडियोस, एंड हाउ यू बेसिकली ट्रीट योर ऑडियंस, और जो भी आप प्रोडक्ट्स कवर करते हैं बहुत अच्छे से कवर करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, सेम टू यू फॉर योर चैनल ऑल्सो। सो जैसे इसका कंपटीशन, जैसे हाई राइडर है, सेम ही गाड़ी है, सेम ही इंजन इसमें लगा है, माइल्ड हाइब्रिड सेम ही इंजन है, तो ये ग्रैंड विटारा ही क्यों, हाई राइडर क्यों नहीं? जब मैं हाई राइडर की इंक्वायरी करने गया था तो उन्होंने बताया कि इसकी 1 ईयर की बुकिंग है। तो मुझे इतना वेट करना नहीं था, मुझे गाड़ी जल्दी ही चाहिए थी, तो इसलिए मैं मारुति पे गया। जी वेरिएंट का, जैसे आप जेटा, इसका जी वेरिएंट। ओके, लेकिन वो इसके मतलब प्राइस पॉइंट से 10-15,000 एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव है, बट उसमें बेनिफिट भी आपको 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, और ऑफकोर्स 1-2 बेनिफिट्स और है जो उसको जस्टिफाई करते हैं। बट जैसे आपने कहा कि आप पहले वो देखने गए थे हाई राइडर,
क्यों, मतलब क्यों? क्योंकि टोयोटा अपने आप में एक रिलायबल ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, और इसकी जो सर्विसिंग है वो बहुत लो मेंटेनेंस है। सिर्फ आपको ऑन टाइम सर्विस करानी है और आप एंडलेस किलोमीटर तक इसको ड्राइव कर सकते हैं। और बाकी सबको पता ही टोयोटा की इनोवा और फॉर्च्यूनर का भी जो मेंटेनेंस है काफ़ी लो है। तो और कहने का मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी हाई राइडर थी, हाई राइडर बिकॉज ऑफ इट्स वेटिंग पीरियड, इसलिए आपने छोड़ दी। छोड़ दी। तो अदरवाइज आपके पास हाई राइडर होती इस टाइम हाई पे, अगर राइडर आपको मिल जाती। तो इसका क्या वेटिंग पीरियड था? ये तो मैंने जब बुकिंग स्टार्ट हुई तो मैंने इनिशियल डेज में मैंने बुकिंग इसकी कर दी थी, तो मेरे को फर्स्ट लॉट में गाड़ी मिल गई थी। फर्स्ट लॉट कितने दिन बाद? तो जैसे 26 सितंबर को इसके प्राइस अनाउंस हुए थे, मेरे को 5 अक्टूबर को कार मेरे मतलब यही सबसे अच्छी बात है मारुति की, कि गाड़ियाँ बड़ी जल्दी मिल जाती हैं, मतलब डिलीवरी बहुत जल्दी है, प्लस पॉइंट है ऑफ कोर्स। और मेरे को जो कस्टमर एक्सपीरियंस जो शोरूम पे था वो भी मेरे को वो अच्छा कैसा मिला। था, मैं पूछना हाँ, तो नेक्सा का जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुत अच्छा था। और जब मैं टोयोटा में गया तो वो जो शोरूम एक्सपीरियंस है वो उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार था, बट होता ना कुछ कमियां होती अगर हैं। कंपेयर करें नेक्सा के, नेक्सा वही का ऑब्वियसली ज़्यादा- सेम ही कार्स हैं, है ना, नेक्सा तो का फिर ज़्यादा वही बेटर था। कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चूज करी है, तो मैनुअल क्यों नहीं, ऑटोमेटिक क्यों? ऑटोमेटिक मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि मेरे पास पहले मैनुअल ट्रांसमिशन था, मतलब मैं यूज़ करता था पोलो में। तो पोलो काफ़ी एंथुसियास्टिक कार थी, बट मैनुअल ट्रांसमिशन सिटी के अंदर मेरे को काफ़ी कम्बसम लगता था, और बार बार गियर शिफ्ट करना, और उससे मतलब काफ़ी मेरे को टायर्डनेस फील होता था। और वो भी दिल्ली जैसा शहर हो तो करेक्ट। फिर तो उसमें मेरा हाईवे पे कम रनिंग, मेरी हाईवे पे बहुत कम होती थी, बट सिटी में ज़्यादा रहता था, तो इसलिए आई स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ऑफ कोर्स वो ऑटोमेटिक से ही रहती है, आप गियर शिफ्ट ही करते रहते हो, मतलब पैर भी थक जाता है। पैर थक जाता है, और काफ़ी आपको मतलब फिजिकल और मेंटली दोनों आप थक जाते हो, क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है। तो काफ़ी मतलब मेहनत लगती थी कि हाँ यार, मतलब वो एक जो फन होता था वो फन की बजाय वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता था ड्राइविंग का। तो इसलिए ऑटोमेटिक काफ़ी कन्वीनियंट है। मतलब मेरे को 1 मंथ हो चुका है इसको ड्राइव करते हुए। कितने किलोमीटर आपने चला चुके और अभी अगर मैं ओडोमीटर में देखूँ तो 512 किलोमीटर क्लॉक हो चुके हैं, हैं? और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब जैसे अभी ये 60 पे चल रहा है, मैं क्रूज़ कंट्रोल भी सेट कर देता हूँ। तो मैंने जैसे क्रूज़ कंट्रोल पे प्रेस करा और नीचे टॉगल डाउन करा, तो 60 की स्पीड आ गई, तो 60 पे मैंने अपना थ्रॉटल से पैर रिमूव कर दिया है, फीट अपना। क्रूज से तो और बेनिफिट हो जाता है, और बेनिफिट होता है, और कंसिस्टेंट स्पीड पे चलती है, और इंजन पे लोड नहीं ज़्यादा पड़ता, और दूसरा माइलेज भी इंक्रीज होती है। हाँ, माइलेज का भी मैंने आपसे पॉइंट पूछना है, तो माइलेज का भी मुझे बता दीजिए कि किस तरह की माइलेज आ रही है आपकी। अभी करंट में जो आ रही है 12.4 की आ रही है प्रेजेंट में, लेकिन मैं इसको जब मैं पीतमपुरा जब मैं गया था नंबर प्लेट फिट कराने, तब मैंने 18.4 की क्लॉक कर ली थी। ओके, ये तो आपका दूसरा माइल्ड हाइब्रिड इंजन है ना, आपने जेटा माइल्ड हाइब्रिड ली है? जी, जीटा तो, में हाँ माइल्ड हाइब्रिड है। तो ये तो होगी सिटी में है ना आपकी? करेक्ट। और हाईवे पे कैसी आ रही है, अगर आपने हाईवे पे ड्राइव की है? हाईवे पे मैं अभी लेके नहीं गया इसको। अच्छा। तो जब हाईवे पे जाएंगे तो तब पता चलेगा इसका क्या परफॉर्मेंस है हाईवे पे। तो आप मतलब सेटिस्फाइड हो माइलेज से? माइलेज से मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मारुति का मतलब ही माइलेज है। एग्जैक्टली। तो बट वो भी डिपेंड करता है कि आप चलाते कैसे हो। हाँ, वो तो है, क्योंकि कंपनी की जो ARAI माइलेज है ऑटोमेटिक में 20.97 है, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि हाउ ही और शी इज ड्राइविंग। हाँ, अगर आप रैश करोगे तो उस हिसाब से आएगी, जिस तरह की आप ड्राइविंग रखोगे उस हिसाब से। तो अगर आपको अपनी मतलब कार से या SUV से जो भी आप चला रहे हो माइलेज चाहिए, तो आपको ड्राइविंग स्मूथ रखनी है। अगर आप रैश ड्राइविंग करोगे और एग्रेसिव ड्राइविंग करोगे, उसमें आपको माइलेज नहीं आएगी। ऑब्वियसली आपको एक चीज़ पे एक ही बेनिफिट मिले पाएगा, या तो फन टू ड्राइव तब, या फिर आपको माइलेज। करेक्ट। तो वैसे अपनी ब्रेजा चलाई हुई है? मैंने ब्रेजा भी चलाई थी, इसकी जो न्यू ब्रेजा आई हुई है। और पहले वाली ब्रेजा चलाई हुई थी? नहीं, पहले वाली नहीं चलाई, मैंने न्यू वाली चलाई थी। अच्छा, क्योंकि उसमें भी पैडल शिफ्टर ना पहले वाले नहीं थे, तो जो इसमें ऑटोमेटिक में पैडल शिफ्टर है, तो आपको एक्चुअल फन टू ड्राइव एलिमेंट मिल पा रहा है, या फिर किस तरह, मतलब उसका बेनिफिट हो पा रहा है कि नहीं? मैंने एक बार पैडल शिफ्टर यूज करे थे, बट मेरे को इतना स्पेस नहीं मिला कि मैं पैडल शिफ्टर ज्यादा यूज कर पाऊं। अभी तो वैसे भी आपने बताया कि आपने ज्यादा ड्राइव नहीं की, 512 किलोमीटर ही है, तो वैसे फिर भी अगर यहाँ पे आपने यूज किए थे, कुछ कैसा एक्सपीरियंस था पैडल शिफ्टर उसमें का? जब मैंने पैडल शिफ्टर में गियर शिफ्ट करे थे, तो उसमें जो अगर आपको जल्दी ओवरटेक करना है, तो उसमें पैडल शिफ्टर्स आपको काफी यूजफुल रहेंगे। अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हो तो क्या रिस्पांस रहा पैडल शिफ्टर में? उसमें जब सेकंड टू थर्ड गियर में जाते हैं, हाँ। तो उसमें जो RPM है तो वो ज़्यादा बढ़ गया, टॉर्क मेरे को ज़्यादा मिला, जिससे कि मैंने ओवरटेक इजीली कर लिया था।
तो मतलब हुआ आपका बेनिफिट एक्चुअल में पैडल शिफ्टर होने की वजह करेक्ट। से। और एक तो पैडल शिफ्टर्स का काफी एंगेजिंग रहते हो आप, और आपको लगता है कि आप एक तरीके से स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। एग्जैक्टली, उसका मतलब ही मतलब होता है ना पैडल शिफ्टर फन टू ड्राइव Fun to एलिमेंट drive ऐड कर element। देता है। तो बस वही मेरे को चाहिए था कि पैडल शिफ्टर्स आगे तो मेरा भी काम हो गया, कि मेरे को मैनुअल में, क्योंकि बंदा काफी एंगेज रहता है ड्राइवर, क्योंकि ऑटोमेटिक में चलती रहती है तो कई बार नींद सी भी आती है। एग्जैक्टली, और वो स्मूथली चलती रहती है। करेक्ट। तो आपको जो इसका इंजन है माइल्ड हाइब्रिड, उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? ये जो इंजन है मारुति का 1.5 लीटर के 15 सीरीज का इंजन है, 4 सिलेंडर है इसमें। तो 4 सिलेंडर अपने आप में काफ़ी रिफाइंड इंजन है, और इसकी इंजन नॉइज भी कुछ नहीं है, मतलब काफ़ी साइलेंट है एज कम्पेयर टू 3 सिलेंडर्स। 4 सिलेंडर्स आर मोर रिफाइंड। एंड ये सेम इंजन आपको ब्रेजा पे भी मिलता है, पावर दोनों में सेम ही है। सेम ही इंजन है वो तो, Same क्योंकि engine पावर है। भी सेम है, क्योंकि इंजन ही सेम है तो हाँ, पावर। पावर भी सेम है। मतलब बहुत लोगों की क्वेश्चन है कि जैसे कि ये बड़ी गाड़ी है, ऑफ कोर्स ये ब्रेजा से भी बड़ी है और इंजन सेम रखा है, तो क्या आपको ये अंडर पावर लगता है कि अपनी आपकी गाड़ी के साथ? अंडर पावर इसमें मेरे को लगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 103 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क जो दोनों में है, जो कि मुझे लगता है सिटी के लिए सिटी के या लिए फिर सही फैमिली है। कार के लिए मेरे को लगता है सही है, आइडियल है, Ideal मतलब ना मतलब- कम है ना ज्यादा है। क्योंकि अगर आपको ज्यादा पावर, कितनी देर उतनी ज्यादा पावर पे चलाओगे, आपको माइलेज भी चाहिए ना। करेक्ट। तो अगर आप 140 150 bhp लोगे तो आपको माइलेज भी नहीं मिलेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अंडर पावर नहीं है? अंडर पावर नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आइडियल है, मतलब नॉर्मल है। ओके। मेरे को लगता था कि इसमें 120 तक की होती तो मेरे को लगता काफी अच्छा रहता। हाँ ऑफ कोर्स, बट ये भी आइडियल आप कह रहे हो कि ये भी ठीक है, ऐसे ठीक कुछ है, दिक्कत हाँ, नहीं आने वाली दिक्कत है नहीं आपको। आएगी, अंडर पावर नहीं लगेगा आपको। तो अभी मैं आपको थोड़ा एक और एग्जांपल भी टर्निंग रेडियस का भी मैं दूंगा। अच्छा। तो अभी जैसे मैं यहाँ से मैं टर्न लूँगा तो यू विल आल्सो गेट टू नो कि क्या इसका रिस्पॉन्स है, और ज़्यादा आपको इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे होता है ना, कईयों का कट टर्निंग रेडियस ज़्यादा होता है, तो थोड़ा लंबा शार्प, मतलब पूरा घूम के ऐसे करना ज्यादा पड़ता है। एरिया चाहिए होता है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके तो अंदर। ट्रैफिक में तो इतनी जगह होती ही नहीं है, वहाँ पे दिक्कत आती वहाँ है पे बड़ी दिक्कत गाड़ियों आती में। है। तो जैसे हमने अभी टर्न लिया तो ऑटो वाले भैया ने भी देखा ग्रैंड विटारा आ रही है, तो उन्होंने भी अपने अभी साइड दे दिया। ही इज़ ऑल्सो फीलिंग गुड टू सी द ग्रैंड विटारा ऑन द रोड। और टर्निंग रेडियस तो काफ़ी शार्प था, हमें बिल्कुल बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमने एक ही बार में पूरा यू टर्न हमने ले लिया। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ऑफ कोर्स दिल्ली जैसा शहर है, इतनी भीड़ होती है, तो हम जब भी कोई गाड़ी लेते हैं, बड़ी गाड़ी, हम सोचते हैं पहले बहुत ज़्यादा कि पता नहीं गाड़ी लें, बड़ी कैसे करें, छोटी गाड़ी लें। तो आपने जैसे इतनी बड़ी गाड़ी ली, ऑफ कोर्स ग्रैंड विटारा का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि दिक्कत आई जैसे अभी आपने चलाई है गाड़ी? दिक्कत वैसे नहीं है, अगर मेरे को थोड़ा कंजेशन वाले एरिया में जाना है, सपोज ईस्ट दिल्ली में जैसे कृष्णा नगर है या गांधीनगर की जो मेन मार्केट है, वहाँ ले जाने में मेरे को काफ़ी सोचना पड़ेगा, और हो सकता है मैं अवॉइड भी कर दूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो पार्किंग का प्रॉब्लम बहुत है। इतनी बड़ी गाड़ी, पार्किंग का स्पेस ढूंढना इट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे चैलेंज आता है। ऐसे मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक, वो तो वैसे सबके लिए hatchback, है। हाँ, सबके लिए अगर है। आप पोलो भी लेके जाओ तब भी आपको दिक्कत है, मुझे लेकिन लगता है। तब भी मेरे को पोलो में कोई दिक्कत नहीं आई है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। तो उसको मैं ले जाता हूँ, ओके। और कंजेशन वाले एरिया में वो कहीं भी फिट हो जाती है। ओके। तो मेरे को उससे कोई चैलेंज नहीं आया पोलो में, कंजेशन वाले एरियाज में। बट हाँ, इस साइज़ की एसयूवी ले जाना मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। इट्स लाइक का, मतलब चैलेंज फॉर मी टू पार्क दिस बिग साइज एसयूवी। चलो वो तो होता ही है, वो चैलेंज ना ऑफ कोर्स दिल्ली जैसे शहर में। अब मुझे बताइए इसके विजिबिलिटी के बारे में, कैसी विजिबिलिटी है, कैसी आपको मतलब सीट पे बैठ के कैसा लगता है, ड्राइवर सीट पे बैठ के कंफर्ट किस तरह? जो इस गाड़ी का पोजीशन है, ड्राइविंग पोस्चर है, और जो पोजीशन है वो काफ़ी कमांडिंग है। पहले मैं जैसे पोलो चलाता था तो उसकी पोजीशन लो स्लंग पोजीशन थी, तो वो चलाने में लगता था कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हो, और वो काफ़ी मतलब काफ़ी लो है वो। और मेरे को उसमें जो स्पीड ब्रेकर था उसमें थोड़ा चैलेंज आता था। तो जब मैं उसको मतलब स्पीड ब्रेकर से लेके जाता था तो मेरे को लगता था कि मैं लैम्बोर्गिनी को लेके जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को स्लांट करके लेके जाना पड़ता था। लेकिन इसका ऐसा है कि आप मतलब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm एग्जैक्टली ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आप कहीं भी ले जाओ। मुझे लगता है इस सेगमेंट का सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस सबको मिलता है, तो कोई दिक्कत आती ही नहीं, स्पीड ब्रेकर वगैरह मतलब स्मूथली निकल जाती है, स्मूथली निकल जाती है। तो बॉडी रोल वगैरह का क्या मतलब, जैसे
बॉडी रोल का मैंने अभी इसलिए इतना फील नहीं करा क्योंकि मैंने इतनी लॉन्ग रन में चलाया नहीं है। अच्छा। तो उसका मैं जब 200 प्लस या 100 किलोमीटर का एक क्लॉक करूँगा तब मेरे को पता चलेगा असली कि इसका बॉडी रोल कितना है। और जैसे आपकी फैमिली बैठे हुए हैं पीछे रियर सीट में, फैमिली बैठी हुई तो है। किस तरह का कंफर्ट उन्होंने बताया, आप कैसा शेयर किया हो? तो फैमिली को तो एक जब मैंने पहले तो लेने से पहले जब ये गाड़ी दिखाई थी कि मतलब मैंने डिसाइड करा कि मैं ये लेने वाला हूँ, तो उनको गाड़ी की लुक्स बहुत प्यारी लगी। और मेरे डैड का तो पहले से ही ड्रीम था ग्रैंड विटारा का। अब ग्रैंड विटारा मतलब एक अलग ही फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन चुका है मारुति का। और जो जिस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन करी है नई वाली ग्रैंड विटारा, दैट इज़ फेनोमेनल। एग्जैक्टली। और जो इसकी रियल लुक है वो बिल्कुल पोर्शे की इसकी लाइट्स, टेल लाइट्स, एग्जैक्टली। तो एक बार को अगर आप देख रहे हो इसको रोड पे या कोई भी देखता है पीछे से, तो अगर वो थोड़ा डिस्टेंस से देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पोर्शे है या दूर से ग्रैंड इवन विटारा, रात में देखेगा ना, सिर्फ हाँ। लाइट दिखेंगे तो तब कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ग्रैंड विटारा है या पोर्शे है। तो जैसे आप ये आपकी माइल्ड हाइब्रिड है ना, तो आपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की ड्राइव ली है? स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की ड्राइव मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे को टेस्ट ड्राइव अभी अवेलेबल मिली नहीं है उसकी। अच्छा, आपने चलाई नहीं? चलाई नहीं है। लेकिन मेरे नोन में जो मेरे मतलब मेरे नोन में एक ब्रदर है, उन्होंने टेस्ट ड्राइव करी थी हाई राइडर की। ओके, स्ट्रॉन्ग सेम ही इंजन है, तो Same कैसा engine है। मतलब उनको? तो उनको काफी पंची लगा क्योंकि उसमें जो टॉर्क इंस्टेंट है ना, फिर टॉर्क उसमें- इंस्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो पंच है साथ में इंजन का, तो दैट इज वेरी मतलब पंची एंड थ्रिल टू ड्राइव। लेकिन उसमें ये कि वो इंजन नॉइज उसमें कैबिन में ज्यादा है ओके, क्योंकि वो 3 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर की वजह से है ना। बट इसीलिए वो भी अगर ज्यादा रैप करते हो, ज्यादा हाई स्पीड पे चलाते हो, तब आपको इंजन नॉइज आती है। अगर आप नॉर्मल चलाते हो तो इतनी नहीं आती, करेक्ट। क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, तो इतनी नहीं आती। तो ओके। और एक चीज उसमें उनको एक चीज और उन्होंने नोटिस करी कि उसका जो बॉडी वेट है वो थोड़ा ज्यादा है ओके, एज कम्पेयर टू द माइल्ड हाइब्रिड। तो उसका जो क्योंकि कर्व वेट बैटरी होगा नहीं, वो बैटरी ज्यादा ऐड हुई है ना उसमें, ऑफ कोर्स Correct। बैटरी ऐड हुई है, उसकी वजह से वेट ज्यादा हुआ है। वेट ज्यादा तो है वो जैसे आगे वेट है, पीछे बैटरी लगी हुई है, तो वो कंपनसेट कर रहा है, उसकी वजह से Compensate, ज्यादा स्टेबल है वो गाड़ी एज कम्पेयर टू 1.5 Correct। लीटर माइल्ड हाइब्रिड। ट्रू ट्रू एग्जैक्टली। तो ड्राइविंग का कुछ ऐसा पार्ट जो आपको लगता है आपका फेवरेट है? ड्राइविंग का मेरा पैडल शिफ्टर्स है Okay। जो फेवरेट है। मुझे लगता है सभी कार एंथुसियास्ट इसी को पॉइंट करेंगे, ऑफ कोर्स पैडल शिफ्टर में, जिसमें फन टू ड्राइव एलिमेंट मिलता है। अच्छा, मुझे बताओ कि कोई ड्राइविंग करते हुए कुछ आपको कुछ नेगेटिव या कुछ कौन लगा हो, आपको मिसिंग कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा ड्राइविंग करते हुए। और इसका जो गियर शिफ्ट भी है जो ऑटोमेटिक जो चल रही है उसमें भी कोई लैग नहीं है। और ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है। मतलब फुल सेटिस्फाइड satisfied हूँ जो मैं। आपने चूज किया है? मतलब मैं कहूँगा फॉर मी इट्स अ वैल्यू फॉर मनी एंड इट्स वर्थ इट। सो स्पेस और कंफर्ट का लेके क्या आपका ओपिनियन है इसमें? कार के अंदर जो एडुकेट अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल है इन द फ्रंट कैबिन, मतलब आप इस सेगमेंट के हिसाब से इसमें कितनी मतलब ठीक है स्पेस एज कम्पेयर टू क्रेटा सेल्टोस या फिर? सेल्टोस में मुझे थोड़ी ज्यादा लगती है ओके, रियर सीट में। ओके। बट रियर सीट में क्या मतलब हेडरूम या फिर Legroom। ओके, लेग रूम? लेग रूम मुझे ज़्यादा लगता है, बट इसमें मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मैं स्क्वीज हो रहा हूँ या थोड़ा टाइट है या ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि Discomfort सेल्टोस नहीं का थोड़ा बेटर है, बट But इसका भी ठीक है? इसका भी ठीक है। ओके, और बूट स्पेस के बारे में, जैसे इसकी कम है एज कम्पेयर टू द कंपटीशन? करेक्ट। तो सेल्टोस का आपको 443 लीटर्स मिल जाता है, इसमें 373 लीटर्स है। तो आपने वैसे पार्सल ट्रे ओके, तो कैसा मतलब एक्सपीरियंस आपने वैसे ट्रिप वगैरह करा है आपने इसके टेस्ट साथ? वगैरह अभी तक करा नहीं क्योंकि मैंने एक्सेसरीज इसमें फिट नहीं कराई थी। Okay। और विदाउट मड फ्लैप्स तो मैं इसको लेके नहीं जाने वाला था कहीं पे भी। तो अपने एक्सेसरी पैक भी लगवाया है ना, उसके बारे में भी, उसकी भी डिटेल वीडियो हमने बनाई है एक्सेसरी पैक के लेके कि इन्होंने कौन कौन सी एक्सेसरी, उसकी प्राइसिंग भी हमने शेयर करी है, उसे ज़रूर चेकआउट ज़रूर कर ले। सो ये थी ऑनरशिप रिव्यू वीडियो मेरी तरफ से। यहाँ पे उज्जवल जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि ग्रैंड विटारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको कोई फिर भी क्वेश्चन हो रह गया हो कि आप उनसे पूछना चाहते हो, तो ज़रूर वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आप भी प्लीज़ अपनी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हो ग्रैंड विटारा को लेके कि किन किन को परचेज़ करनी चाहिए? श्योर, ग्रैंड विटारा उनको परचेज करनी चाहिए जो थोड़ा माइलेज को लेके कंसर्न है, क्योंकि मारुति माइलेज को लेके ज़्यादा Mileage फोकस्ड centric है। है। और बाकी जो कंपटीशन में माइलेज आपको इतना नहीं मिलेगा जो ग्रैंड विटारा आपको दे रही है। ऑफ कोर्स। और जो बिल्ड क्वालिटी है ग्रैंड विटारा की इम्प्रूवमेंट है मारुति की, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म जो इन्होंने यूज़ करा है वो ग्लोबल मार्केट में जो एस क्रॉस आती है उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, तो उसकी जो सेफ्टी उसमें रेटिंग है वो 4 4 स्टार स्टार रेटिंग है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी तो 4 स्टार होगी। हाँ, 4 स्टार Minimum होगी।
4.5 भी हो 5 भी सकती हो है। सकती है, तो but सेफ्टी में ऐसा कुछ safety इशू में नहीं, ऐसा जैसे आपने कुछ issue बताया कि नहीं है। 6 एयर बैग्स है जेटा वेरिएंट में, तो इसमें और ट्रैक्शन कंट्रोल फॉर ऑल 4 डिस्क ब्रेक ब्रेक वो बेस से ही है। बेस से ही है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता सेफ्टी वाइज जो कंसर्न रहता है मारुति कार्स को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी वाइज ऐसा कंसर्न रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू गाइस।